साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। इस परमात्मा की प्राप्ति ये उद्देश्य है और ये उद्देश्य पूरे करते करते अपने घर परिवार समाज सबकी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है। भक्ति गृहस्थ में रह के करनी है। तो कैसे जैसे इंसान अपने जीवन में हर समय कुछ ना कुछ करते हुए वो अगर परमात्मा से मन का नाता जुड़ा है तो हर परिस्थिति हर सिचुएशन में वो शुक्राना भाव रहता है। वो मन में कभी शिकवा नहीं आता, सिर्फ प्यार का रिश्ता है, ये शुक्राने भाव का रिश्ता है। और ये शिकवा कहीं नहीं है कि ये पता है परमात्मा जीवन चला रहा है और बहुत अच्छे से चला रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ समर्पित होना है, दिल को अपने इच्छाओं को अपने इस परमात्मा के साथ अलाइन रखना है कि जो भी कुछ है उसमें एक क्या अच्छाई उठा सकते हैं वही उठानी है और हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको सुधारते ही चलना है। जीते जी जहाँ ये मानवीय गुण ये देवीय गुण आने इंसान में तभी उस तरह से पूरी तरह संभव होते हैं जब इस परमात्मा से एक प्रेमा भक्ति का नाता ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा हर समय दिखता है, हर एक में दिखता है, हर एक से प्यार होता है। इस परमात्मा से प्यार होने के बाद तो कैसे ये जीवन हर समय भक्ति के ऊपर आधारित, ये विश्वास के ऊपर, ये आनंद की अवस्था, ये सुकून की अवस्था जहाँ मन स्थिर है, एक जीवन बहुत ही सहजता से चलता ही जा रहा है। तो कैसे हर किसी में वो एक योग्यता है कि ये जीवन मिला है तो ऐसा जीवन जिए जैसे जीवन को संतों ने सिखाया जीना खुद जी के। सिर्फ संतों ने कोई बातें नहीं करी कि ऐसा जीवन जियो, ऐसी भक्ति करो, इस तरह परमात्मा में अपने हर पल के एहसास को बनाओ। नहीं, भक्तों ने खुद जिया है और फिर ये संदेश चाहे किसी भी रूप में दिया हो, वो संदेश यही है कि जीवन में ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता जब तक परमात्मा है तब तक ही जीवन सफल जीवन है। वरना तो दुनिया के उतार चढ़ाव, ये माया रूप, आज कैसा रूप है कल कैसा है, बदलता है, कुछ आज है कल नहीं है। और कैसे हर चीज ये जो बदलती रहती है, ये पूरे संसार ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही स्थिर चीज है और वो परमात्मा की बात है कि ये परमात्मा जो हम हर समय अनसंग देख सकते हैं, एक ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से निराकार से जब ये रूबरू रिश्ता बनता है तो हर समय का वास ये निराकार का होता ही है और जीवन फिर हर पल इसके एहसास में बीतता है। और अब वो एक तरकीब सोचने की कोशिश करते हैं चोर कि क्या करें। उनमें से एक कहता है कि कुछ समय से मैं जाके ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस इंसान को क्रोध बहुत आता है, तो कुछ भी थोड़ा सा कोई कह दे, प्रवोक करे, कुछ ऐसी बात बोले जो दिल को कठोर की तरह लगती है, एक दिल को दर्द देती है, तो उसी समय ये इंसान क्रोधित हो जाता है। तो इसको क्रोधित कर देते हैं, शायद कोई तरीका मिले उससे फिर वो ईट लेने का। और वही एक एक करके कोई उसको आके कोई बात बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई किसी तरह फिर उसके ऊपर कुछ पानी उड़ेल देता है, कोई उसके पैर पे कुछ सामान जोर से पटक देता है, कोई अलग अलग तरीकों से उसको क्रोध देने की कोशिश। और वही वो अपनी आदत से मजबूर इंसान एक थोड़ा सा भी एक स्टिमुलस मिलते ही वो क्रोधित भी हुआ और फिर किसी तरह पहले तो कम क्रोध में सिर्फ कठोर वचन बोले, फिर करते करते जब अंत में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया तो उसको हुआ कि मैं कोई चीज से
इनके ऊपर ये दत्त पहुंचाऊं, कुछ फेंकूं जोर से और अपने हाथ में सिर्फ वो सोने